हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम सही ढंग से काम करता है तो हम हेल्दी रहते हैं, साथ साथ में कई तरह की बीमारियों से दूर भी रहते हैं। आयुर्वेद में भी बताया गया है अगर हमारा पाचन तंत्र यानी कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है सही ढंग से काम करता है तो हम हेल्दी रहते हैं, हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स एक्टिव रहते हैं, सही ढंग से काम करते हैं और कई तरह की बीमारियों से भी हम दूर रहते हैं। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगी कि फूड प्रोसेस क्या है यानी कि डाइजेशन सिस्टम हमारा किस तरह से काम करता है, और साथ साथ में ये भी बताऊंगी आपको कि कौन कौन से चेंजेस करके या फिर कौन कौन से फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करके आप अपना डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग बना सकते हैं, जिससे कि आप हेल्दी भी रहेंगे और कई तरह की बीमारियों से दूर भी रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डाइजेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। जब हम खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं, उसके बाद खाना हमारे फूड पाइप के द्वारा पेट में पहुंचता है। जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है तो वहां पे 3 तरह के एंजाइम रिलीज हो जाते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्साइन और तीसरा है म्यूकस। ये सभी खाने में मिक्स होकर खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और उसी समय हमारे पेट में चर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारा पेट सिंक होता है, एक्सपैंड होता है और खाना सही ढंग से एंजाइम में मिक्स हो पाता है और उसी समय खाने का प्रोटीन हमारे लीवर में, हमारे पेट में एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी तक पहुंचता है। ये प्रक्रिया होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद में खाना आगे बढ़ता है और स्मॉल इंस्टेंटाइन में पहुंच जाता है और यहाँ पे पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे बचा हुआ प्रोटीन भी एब्जॉर्ब होता है, खाने के सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होते हैं और फैट एब्जॉर्ब होता है। सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस हमारे ब्लड सेल तक भी पहुंच जाते हैं और जो बचा हुआ खाना है वो आगे बढ़ जाता है, यानी कि लार्ज इंस्टेंटाइन में पहुंच जाता है और जो नहीं डाइजेस्ट हो पाता है वो वेस्ट मटेरियल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये तो था हमारा डाइजेशन सिस्टम यानी कि डाइजेशन प्रोसेस। इसी पे अगर हम छोटे छोटे से चेंजेस लाते हैं, अपने फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं तो हमारा खाना सही ढंग से डाइजेस्ट होता है, खाने के सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिलते हैं और हम हेल्दी रहते हैं और साथ साथ में कई तरह की बीमारियां जो पेट से जुड़ी होती है, साथ साथ में पेट में अगर हमारा सही नहीं है, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, जिसकी वजह से होती है, उनसे भी हम बचे रहते हैं। इसलिए वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं सभी वो हैबिट्स बताऊंगी, आपके साथ में शेयर करूंगी, जिससे कि आप अपना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। सबसे पहले तो जो खाना हम खा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से चबा कर खाना चाहिए। 32 टाइम तो अपना खाना च्यू करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से सलाइवा में मिक्स हो पाए, उसके बाद में पेट में जाए। अगर हम ढंग से चबा कर खाना नहीं खाते हैं तो हमारे पेट में चर्निंग एक्टिविटी में बहुत टाइम लगता है और 3 से 4 घंटे में अगर एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उल्टा सड़ने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि खाना खाते समय अच्छे से चबा कर खाएं और खाने के समय सारा ध्यान आपका खाने में हो, बहुत जल्दबाजी में खाना ना खाएं। अगर आप सही ढंग से चबा के खाना खाएंगे तो सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस आपको उस खाने के मिल पाएंगे, खाना सही ढंग से पच पाएगा और आप हेल्दी भी रहेंगे और उस खाने के सभी न्यूट्रिशंस भी आपको मिल पाएंगे सही ढंग से। चबा के खाना खाने के साथ साथ में आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपके 2 कंप्लीट फूड के बीच में, मील के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप 5 से 6 घंटे का गैप नहीं रखते हैं, क्योंकि चर्निंग एक्टिविटी में हमारे पेट को 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है, तब जाके आगे का प्रोसेस शुरू होता है। पहले का खाना अगर पेट में है और आप फिर से खाना खा लेते हैं तो जो खाना पेट में पड़ा हुआ है वो सड़ने लगता है और आपको न्यूट्रिशंस भी नहीं मिल पाते हैं और साथ साथ में बॉडी को डिटॉक्स करने का समय नहीं मिलता है। अगर हम गैप लेते हैं थोड़ा सा 2 मील के बीच में तो हमारी बॉडी खुद ही डिटॉक्सिफिकेशन करने लगती है, जिससे कि अलग से आपको डिटॉक्स डाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप हेल्दी रहते हैं और आपको खाने के न्यूट्रिशन के साथ साथ में आपका डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रांग बना रहता है। खाने के गैप के साथ साथ में ये भी ख्याल रखना है कि रात का खाना यानी डिनर में और सोने में कम से कम 3 घंटे का गैप होना बहुत ही जरूरी है। उन 3 घंटों में आप किसी न किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, आप घर के काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पेट की चर्निंग एक्टिविटी सही ढंग से हो पाए और हमारी बॉडी का जो पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट है वो भी ईजी हो जाए। अगर हम एक्टिव रहते हैं तो हमारी बॉडी, हमारी जो डाइजेशन
डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी लगातार काम करता रहता है, खाना हमारा पच पाता है, क्योंकि रात में हमारी बॉडी रिपेयर मोड पे होती है। अगर हमारा पेट भारी रहेगा, खाना हमारे पेट में ही रहेगा और खाना खा के हम सो जाएंगे, तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी है वो खाना पचाने में लगी रहेगी और रिपेयर वर्क अधूरा रह जाएगा। उसी रिपेयर वर्क के समय ही हमारी बॉडी डिटॉक्स भी होती है और वो डिटॉक्सिफिकेशन भी आपका अधूरा रह जाएगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स भी नहीं हो पाएगी। इसलिए ख्याल रखिए कि आपके खाने के, रात के खाने में और सोने में कम से कम 3 घंटे का गैप हो और आप हल्का महसूस करें और आप स्वस्थ भी रहेंगे, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आप फील करेंगे कि पहले से ज्यादा एक्टिव फील हो रहे हैं। और खाना खाते समय आपको बार बार पानी नहीं पीना, आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। और खाना खाने के तुरंत बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। आप खाना खाते हैं वैसे ही हमारे पेट में, हम सभी जानते हैं, जठराग्नि स्ट्रांग हो जाती है, तीव्र हो जाती है, लेकिन अगर आप पानी पीते हैं तो मंद हो जाती है और पाचन क्रिया भी स्लो हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप खाना खाने के बीच में और खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। पानी पीने से जो एंजाइम हमारे पेट में रिलीज होते हैं वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे कि खाने में सही ढंग से मिक्स नहीं होते और खाने को पचाने में जो हेल्प करते हैं वो हेल्प भी स्लो हो जाती है, उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए खाने के आधे पौन घंटे बाद पानी पीजिए, गुनगुना पीजिए, जिससे कि आपका खाना सही ढंग से पच पाए, आपके बॉडी को सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस मिल पाए और आपका पेट भी हल्का रहे, ठंडा रहे और आप स्वस्थ रहें। अगर यही सारे टिप्स अगर आप अपने खाने में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी रोजाना फूड हैबिट्स में इम्प्रूव करते हैं, चेंज करते हैं, तो आई एम श्योर आप खुद ही महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आप पहले से ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव हो चुका है। अभी तक जो खाना आप सिर्फ पेट भरने के लिए या फिर खाने को, बहुत से लोग तो बहुत ही छोटा काम नजरअंदाज कर देते हैं कि खाना ही तो खाना है, लेकिन अगर आप वही खाना सही ढंग से खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं, तो वो आपके बॉडी में मेडिसिन की तरह काम करता है। अलग से आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए छोटे छोटे से चेंज अपने फूड हैबिट्स में लाइए, जिससे कि आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव भी कर पाएंगे, हेल्दी रहेंगे, आपके सभी बॉडी के ऑर्गन सही ढंग से काम करेंगे और आप लॉन्ग लाइफ अपने पेट से जुड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। आई एम श्योर आज भी जो मैंने आपसे कुछ टिप्स शेयर किए हैं, कुछ चीजें शेयर किए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आप और हम मिलकर ग्रो करते हैं।